अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है दुनिया की सबसे कदीम सल्तनत की, जहां के बादशाह अपने आप को खुदा समझने लगे। दुनिया आज भी इस तरह के खुदाओं से भरी पड़ी है और अल्लाह ताला ने हमेशा इन झूठे खुदाओं को सर के बाली लाकर गिराया है। तो आए अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, कदीम मिस्र की तहजीब दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर तहजीबों में शुमार होती थी और इसके हुक्मरानों को फ़रौन कहा जाता था। फ़रौनों को सल्तनत हज़ारों साल तक कायम रही और इसमें बेशुमार अरूज और ज़वाल आए। फ़रौनों की सल्तनत का आगाज़ तकरीबन 3100 कबल मसीह में हुआ। कदीम मिस्र की सल्तनत का आगाज़ बादशाह मीनस के दौर में हुआ, जिसने मिस्र के शुमाली निचले हिस्से और जनूबी ऊपरी हिस्से को मुत्तहिद किया। इस इत्तेहाद के बाद फ़रौनों का एक मुनज़्ज़म हुकूमती निज़ाम कायम हुआ और ये एक अजीम सल्तनत की बुनियाद बनी। इब्तदाई दौर की खसूसियात यहाँ पर बयान करते हैं। बादशाहत को खुदाई दर्जा दिया गया और फ़रौनों को खुदा का बेटा समझा जाता था। दरियाए नील के किनारे ज़राअत और तजारत को फ़रोग मिला। पिरामिड्स, जिन्हें हराम मिस्र कहा जाता है, की तामीर शुरू हुई, जो बादशाहों के मकबरों के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। फ़रौनों का अरूज, जो कि 1200 से 2600 कबल मसीह में था, यह वो दौर था जब मिस्र की ताकत, दौलत और सकाफत का सुनहरी दौर कहा जा सकता है। फ़रौनों के जो अहम अदवार थे वो कुछ इस तरह हैं। पुराना अहद, जिसे ओल्ड किंगडम कहा जाता है, 2200 से 2600 कबल मसीह में था। इस दौर में अजीम हराम जैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा बनाए गए। फ़रौन खुफू और जोसर ने मजबूत सल्तनत कायम की। दरमियानी अहद मिडल किंगडम, जो कि 1650 से 2050 कबल मसीह में था। फ़नून, अदब और तामीरात को फ़रोग मिला। अमनमात नामी फ़रौनों ने मुल्क को मुस्तहकम किया। न्यू किंगडम, ये 1200 कबल मसीह से 1550 कबल मसीह तक था। ये मिस्र का सबसे ताकतवर दौर था, जिसमें रमसेस, तूतनखानम और मलका हतेशोत जैसे अजीम हुक्मरान आए। इस दौर में फौजी मुहिमात के जरिए सल्तनत को नोबिया, लियोनत और दीगर इलाकों तक फैला दिया गया। सबसे ज़्यादा तरक्की रमसेस दोम के दौर में हुई, जिसने 66 साल हुकूमत की और कई शानदार मोहब्बत और यादगारें तामीर की। ये रमसेस दोम वही बादशाह है जिसकी मम्मी दरियाफ्त हुई थी और जिसकी मम्मी आज भी मिस्र के हराम में, मिस्र के म्यूज़ियम में मौजूद है, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। मिस्र की सल्तनत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कमज़ोर होने लगी और इसका ज़वाल 1200 से 332 कबल मसीह में हुआ। इनकी अहम जो वजूहात थी वो मैं आपको यहाँ पर जिक्र करता चलूँ। हैती एक हुक्मरान थे और बहरी हमलावरों ने मिस्र पर हमले करने शुरू कर दिए, जिससे मिस्र की फौजी ताकत कमज़ोर होने लगी। एसरियन और पर्शियन, जो कि फ़ारसी हुक्मरान थे, उन्होंने भी मिस्र पर हमले करने शुरू कर दिए। दाखिली बंद इंतज़ामी, किसी भी मुल्क का स्टेबल रखने के लिए, उसका इंतज़ाम जारी रखने के लिए दाखिली तौर पर मुल्क को पुरअमन और मजबूत होना चाहिए। जिस मुल्क में भी दाखिली बदनज़मी शुरू हो जाती है, वो ममालिक कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकते। ताकतवर हुक्मरानों के बाद कमज़ोर बादशाह आए जो हुकूमती मामलात को संभाल नहीं सके। पादरियों और अमरा के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। मुआशी बहरान होने लगे। दरियाए नील में आने वाली तामीरात की वजह से ज़राअत मुतासर हुई।
तजारती रास्ते मुतासर होने लगे, जिससे सल्तनत की मईशत कमज़ोर हो गई। मुकम्मल ज़वाल 332 कबल मसीह में आया। 332 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने मिस्र पर हमला किया और वहाँ यूनानी हुक्मरानी का आगाज़ हो गया। 30 कबल मसीह आखिरी मिस्री मलका क्लेयोपात्रा की शिकस्त के बाद मिस्र रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फ़िरौनों की यादगारें और तारीख़ी इबरत। कुरान पाक में फ़िरौन का जिक्र एक मगरूर और ज़ालिम बादशाह के तौर पर हुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। अल्लाह ताला ने इसके जिस्म को महफूज रखा था ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बने। आज ये भी रमसेस दोम और दीगर फ़िरौनों की मम्मियाँ मिस्र के अजायब घरों में मौजूद हैं जो इनके अरूजो ज़वाल की कहानी बयान करती है। फ़िरौनों का ज़वाल तो काफ़ी वक्त पहले से शुरू हो चुका था, क्योंकि जिसको भी अल्लाह ताला की ज़ात एक बार अरूज देती है उसके बाद उसको ज़वाल ज़रूर आता है। और इनका इख्तिताम हुआ इनकी फ़िरौना क्लेयोपात्रा के दौर में। आए आपको क्लेयोपात्रा के बारे में कुछ वाक़यात बताते हैं। क्लेयोपात्रा 69 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक उनका दौर था। मिस्र की आखिरी फ़िरौन मलका थी और पोटलीमी ख़ानदान की सबसे मशहूर हुक्मरानों में से एक थी। वो जहानत, सियासी महारत और गैर मामूली हुस्न की मालिक समझी जाती थी। 51 कबल मसीह में वो इक़्तिदार में आई। क्लेयोपात्रा ने 18 साल की उम्र में अपने भाई प्टोलेमी V के साथ मुश्तरका तौर पर तख्त संभाला, लेकिन जल्द ही दोनों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई, जिसके नतीजे में क्लेयोपात्रा को जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। जूलियस सीज़र से ताल्लुक। रोमी जनरल जूलियस सीज़र मिस्र आया और क्लेयोपात्रा ने इससे मदद हासिल की। इसने मशहूर हिकमत अमली अपनाते हुए खुद को कालीन में लपेट कर सीज़र के सामने पेश किया। इस मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान करीबी तल्लुकात कायम हो गए। जूलियस सीज़र ने क्लेयोपात्रा की मदद की और वो दोबारा मिस्र की हुक्मरान बन गई। इनके यहाँ एक बेटा सेजरियन भी पैदा हुआ। रोम में क़याम। क्लेयोपात्रा कुछ अर्सा रोम में भी रही, जहाँ इसने सियासी असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की, मगर 44 कबल मसीह में जूलियस सीज़र के कत्ल के बाद वो वापस मिस्र आ गए। मार्क एंथोनी से तल्लुक। सीज़र की मौत के बाद रोम में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। क्लेयोपात्रा ने मार्क एंथोनी के साथ इत्तेहाद कर लिया, जो सीज़र के करीबी साथी और रोम के ताकतवर जनरल थे। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी और इनके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ऑक्टेटस के खिलाफ जंग। ये 31 कबल मसीह का वाक़या है। रोम में मार्क एंथोनी के हरीफ ऑक्टावियन बाद में शहंशाह ऑक्टेटस ने क्लेयोपात्रा और मार्क एंथोनी को दुश्मन करार दिया। 31 कबल मसीह में मशहूर बहरी जंग एक्टियम में इन दोनों को शिकस्त हुई और वो मिस्र वापस आ गए। क्लेयोपात्रा की खुदकुशी। ये 30 कबल मसीह का वाक़या है। ऑक्टावियन की फौज मिस्र पर काबज़ हो गई। मार्क एंथोनी ने शिकस्त के बाद खुदकुशी कर ली। क्लेयोपात्रा ने भी जिंदा कैद होने के बजाय खुदकुशी को तरजीह दी। कहा जाता है कि इसने एक जहरीले सांप असब से डसवा कर जान दे दी। क्लेयोपात्रा का विरसा। क्लेयोपात्रा की मौत के बाद मिस्र में रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। वो आखिरी फ़िरौन थी जिसने कदीम मिस्री आज़ादी को बरकरार रखने की कोशिश की। इसकी शख्सियत आज भी तारीख, फिल्मों और कहानियों में जिंदा है। प्यारे दोस्तों, ये थी मिस्र के कदीम फ़िरौनों की अरूजो ज़वाल की कहानी। और ये मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको बयान की है, कभी इस पर तफसील से भी बहस होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम।